रहा था और उस समय छत्तीसगढ़ के मुखिया मुख्यमंत्री को आप कह रहे हैं आपसी तालमेल, इन्हीं जिन सांसदों की ये लोग पैरवी कर रहे हैं चिट्ठी लिख के, ये इसमें कितने सांसदों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दिया बताइए? कितने सांसदों ने दिया? सारे के सारे सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक पैसा न देकर के पूरी सांसद निधि इन्होंने पीएम के फंड में दान करी। तब ये लोग भूल गए कि छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको चुनाव जिताया। आप ही की बात को कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको चुनाव जिताया। छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति इनकी कर्तव्य पहले बनता था, लेकिन इन लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनता को राज्य सरकार के भरोसे छोड़ करके अपनी पूरी राशि जाकर के पीएम केयर में डाल दी। तब धर्मलाल कौशिक जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में ताला लगा हुआ था। तब इनको छत्तीसगढ़ का हित और अहित नहीं दिखा। सर, छत्तीसगढ़ के लोगों को प्राथमिकता देने की बात समझ में नहीं आई थी। और जब अभी जब गरीब कल्याण योजना, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए जी, बोलिए। गरीब कल्याण योजना ये बड़े सीने तान के कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रचार हो रहा है कि 85 करोड़ लोगों को हम लोग राशन देंगे, ये करेंगे, गरीबों के लिए ये करेंगे। क्या छत्तीसगढ़ का एक भी जिला शामिल है? यदि छत्तीसगढ़ के ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिनकी सरकार केंद्र में बैठी हुई है, ये लोग इनिशिएटिव लेते, ये लोग यही पत्र वार्ता अगर नरेंद्र मोदी जी से करते तो आज छत्तीसगढ़ को भी उसमें शामिल किया गया होता। तब ये छत्तीसगढ़ के सांसद अपने घरों में दुबक के बैठे थे। तब इनकी जुबान क्यों नहीं खुली? क्यों इन्होंने प्रधानमंत्री जी को संपर्क करके लेटर लिख के क्यों नहीं कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको चुनाव जिताया है, छत्तीसगढ़ के लोगों को भी प्राथमिकता दी जाए इस योजना में? तब क्यों? संजीव जी, पीएम केयर फंड की आपने बात की, तो मैं आपसे एक सवाल इस पर करना चाहूंगा कि पीएम केयर फंड या फिर अगर हम बात कर लें कि सीएम राहत कोष, ये दोनों कोरोना से लड़ने के लिए था, जनता की भलाई के लिए था दोनों पैसा, तो इसमें भेदभाव क्यों? केंद्र का पैसा भी केंद्र के अंदर में भी राज्य आता है। सर देखिए, केंद्र के अंदर में राज्य आता है, लेकिन केंद्र से जो राशि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के वासियों के भले के लिए, हित के लिए, विकास के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए मांगी, वो राशि आज दिनांक तक नहीं दी गई। पीएम केयर फंड से एक नया पैसा, 20 लाख करोड़ की बात करने वाले लोग छत्तीसगढ़ में एक नया पैसा नहीं दे पाए, 98 तक नहीं दिए सर छत्तीसगढ़ को। तब ये 9 सांसद मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे। क्यों उन्होंने अपने प्रधानमंत्री से मांग नहीं करी कि छत्तीसगढ़ को उसको वाजिब, छत्तीसगढ़ को रेशियो के हिसाब से यहां की धनराशि आवंटित की जाए? सर जीतने से कुछ नहीं होता, जनता देख रही है, जनता ने इनको जिताया, लेकिन उसके बाद ये लोग जनता को छोड़ करके मोदी भक्ति में लग गए और मोदी भक्ति में लीन होकर के इतने लीन हो गए कि छत्तीसगढ़ की जनता इनको अप्रिय लगने लगी, केवल मोदी जी इनको प्रिय लगते हैं। इसलिए इन्होंने गरीब कल्याण योजना में जब छत्तीसगढ़ को नहीं लिया गया तो एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला, 9 सांसदों के मुंह से एक जबान इनकी नहीं खुली। जब छत्तीसगढ़ में कोरोना से लड़ाई लड़ना था, जब यहां पर छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसने अपने सरकारी कर्मचारियों को एक पैसा वेतन नहीं काटा, यहां पर ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता थी, तब इन लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा नहीं देकर के आपसी भेदभाव की शुरुआत करी इन लोगों ने, और पूरा का पूरा सांसद निधि का पैसा इन्होंने पीएम केयर में दान दिया। जब छत्तीसगढ़ कोरोना से पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक लेने आता हूं, जब छत्तीसगढ़ के मुखिया ने यह तय किया, जैसा कि पिछली बार भी हमने 2500 रुपया समर्थन मूल्य दिया किसानों को, तब नरेंद्र मोदी का धन की भरा पत्र आता है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कि यदि आपने एमएसपी से एक पैसा भी ज्यादा दिया तो सेंट्रल पूल से आपको अलग कर दिया जाएगा, सेंट्रल पूल से एक दाना भी आपका नहीं खरीदा जाएगा। तब इन 9 सांसदों के मुंह में दही जम गई थी, तब इनके मुंह में ताले लगे हुए थे, तब इन्होंने कोई पत्र व्यवहार माननीय प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं किया कि छत्तीसगढ़ का अधिकार है। जब छत्तीसगढ़ का मुखिया अपने संसाधनों से लेना चाहता है, हम पैसा नहीं मांग रहे थे, मैं भी अनुराग अग्रवाल जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के मुखिया अपने संसाधनों से दिए हैं, आगे भी देंगे, हम केवल और केवल इजाजत मांग रहे थे, छत्तीसगढ़ के संसाधनों से दे रहे थे, 2500 रुपया एमएसपी से बढ़ाकर दे रहे थे, और ये लोग
केवल चुनाव के समय में इनको याद आता किसानों की राशि दोगुना कर देंगे, रंगनाथन की कमेटी को सिफारिशों को लागू कर देंगे, ऐसे होगी दोगुना। इन सांसदों को जनता ने जिता करके आज छत्तीसगढ़ की जनता अफसोस कर रही है कि हमने इनको क्यों जिताया। ये हमारे अधिकार की बात करते ही नहीं है। और इन सांसदों की आप बात कर रहे हैं ना सर, डीएमएफ समिति में रखने की, अगर आप स्टिंग ऑपरेशन कर देंगे ना तो इन सांसदों को डीएमएफ का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। कई सांसदों को डीएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, और यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं तो वो बताएं। संजीव जी, आप कह रहे हैं कि उन्होंने राहत कोष में पैसे नहीं दिए तो कांग्रेस ने इनको इस समिति में नहीं रखा, अब यहां बदले की राजनीति होगी, क्या ये सही होगा? बदले की राजनीति नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये राज्य सरकार का विशेषाधिकार है कि किस राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। 15 साल से जब जनप्रतिनिधियों को 15 साल से जब डीएमएफ समितियों में जनप्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं दिया गया, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्यों विरोध नहीं किया? क्या उस समय इनके सांसद नहीं थे? क्या उस समय इनके विधायक नहीं थे? यहां पर तो इनकी सरकार भी थी उस समय तो इतना लड़ना झगड़ना भी नहीं पड़ता, उस समय इनके मुंह में दही क्यों जमी थी? और आज भूपेश बघेल, माननीय भूपेश बघेल जी ने तो जनप्रतिनिधियों को इस समिति में शामिल भी किया है, इनकी सरकार ने तो वो भी नहीं किया था। आज उनको याद आ रही है डीएमएफ फंड की, जब 15 साल मुख्यमंत्री जी के इशारों पर इनके अधिकारी उसको बंदरबांट कर रहे थे, संजीव जी को याद नहीं है जनप्रतिनिधियों को शामिल करना है। आज भूपेश बघेल जी की सरकार में जब छत्तीसगढ़ प्रोग्रेस कर रहा है, छत्तीसगढ़ विकास की गति की ओर आगे बढ़ रहा है, तो इनको तकलीफ हो रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के धर्मलाल कौशिक जी से पूछना चाहता हूं, इनको प्रॉब्लम भूपेश बघेल जी से है या इनको प्रॉब्लम इस चीज से है कि जो विकास कार्य हो रहे हैं वो भूपेश बघेल जी के द्वारा हो रहे हैं? संजीव जी, ये प्रदेश जनता का है, ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का है, ये प्रदेश सबसे पहले जनता का है। और ये सांसद अभी देश जनता का है। संजीव जी, अभी हम प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हम प्रदेश की बात करेंगे, इसलिए ये सांसद जो 9 सांसद हैं बीजेपी के, ये भी जनता ने जिताए हैं। आपकी जो सरकार बनाई है ये भी जनता ने बनाई है, तो फिर क्यों अलग अलग एक साथ मिलकर क्यों काम नहीं करते हैं? ये भेदभाव क्यों, बदले की राजनीति, ये क्यों? बदले की राजनीति छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नहीं कर रहे हैं। बदले की राजनीति यदि संजीव जी, आपने कहा राहत कोष में पैसे नहीं दिए उन्होंने। भाषा आदरणीय नरेंद्र मैंने आपको ये नहीं कहा कि ये विजन है इनको नहीं रखने का, मैंने ये नहीं कहा आपसे। मैं आपको पहले भी कहा कि राज्यों का विशेषाधिकार है, और उसके बाद मैंने इनकी कमियां भी नहीं कि आज ये लोग पत्र व्यवहार कर रहे हैं, उस समय ये लोग पत्र व्यवहार क्यों नहीं किया? ये 9 सांसद जनता के वोट पर जीतकर आए थे, इन वोट का समर्थन मूल्य देने, जब 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने के लिए इनके नरेंद्र मोदी जी ने लेटर लिखा, धमकी भरा कि आपको नहीं देना है, नहीं तो हमको आपको सेंट्रल पूल से अलग कर देंगे, तब भी ये चुप थे। जब मुख्यमंत्री राहत कोष में अगर ये भेदभाव नहीं करते तो ये मुख्यमंत्री राहत कोष में भी कुछ ना कुछ राशि जरूर दान करते, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति इनकी वफादारी पहले बनती है, इनकी प्रायोरिटी पहले बनती है। लेकिन इन लोगों ने भेदभाव किया। इनके नरेंद्र मोदी जी, इनके जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव किया। जब रमन सिंह जी की सरकार थी तो उनको बोले देने दिया, और जब भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने के लिए धमकी भरा पत्र लिखते हैं, तो गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं करते हैं। अब आप बताइए कि बदले की राजनीति कौन कर रहा है? संघीय व्यवस्था के ढांचे को यदि कोई ठेस पहुंचा रहा है तो वो बार बार इस देश के प्रधानमंत्री बड़े दुर्भाग्यजनक से तरीके से कहना पड़ रहा है कि इस देश के प्रधानमंत्री संघीय ढांचे की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका। फिलहाल तर्क आपने भी दिए और तर्क हमें बीजेपी से भी मिले, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं अपमान उन वोटरों का है जिन्होंने इन सांसदों को जिताया। तो इस निधि में कांग्रेस के सांसद, महापौर और पार्टी कार्यकर्ता शामिल किए गए, लेकिन बीजेपी के 9 सांसद नहीं शामिल किए गए। वही इस पर बीजेपी ने हमलावर किया और धर्मलाल कौशिक ने पत्र भी लिखा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज।